तो सही। जीजा जी, तुम कब आई? 10 केले खाकर कौन सा पहाड़ चढ़ रहे थे जीजा जी? और क्या सुना तुमने? और कुछ नहीं, बस 10 केले खा के आप पहाड़ पे पहुंचने वाले थे और किसी को 10 केले की पावर महसूस करवा रहे थे। और क्या सुना तुमने? और अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। बस इतना ही सुना। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो यहाँ पर। फोन कर देती, मैं आ जाता पिक करने तुम्हें। वो क्या है ना जीजा जी, मेरे एग्जाम के सेंटर आपके घर के पास वाले स्कूल पे ही आया है। ओह, तो अच्छा। मैंने सोचा हॉस्टल में क्यों रहना, दीदी का घर है, दीदी के घर पर ही रह लूंगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, यही रहो, तुम्हारा ही घर है ये, क्यों बेवजह हॉस्टल में रहना है। इसीलिए तो आ गई हूँ जीजा जी, अब से आप अकेले अकेले तकिया तकिया नहीं खेलो। अरे क्या बात कर रही है तू शिक्षा। वैसे दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद किचन में है। अच्छा ठीक है, मैं दीदी से वही मिल लेती हूँ। हाँ, और अगली बार नॉक करके आना प्लीज। वैसे सपनों में क्या क्या कर लेता है इंसान। शिक्षा भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पता नहीं। तेरी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत गई नहीं ना? अच्छा ये बता, कोई बॉयफ्रेंड बनाए कि नहीं? दीदी, मैं छोटे कपड़े सिर्फ अपने लिए पहनती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा दीदी ये बताओ, जीजा जी कैसे हैं? आपकी शादी को तो अब पूरा 1 महीना हो गया है, तो कितनी बार सुहागरात मनाई है? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी से ऐसे बात करते हुए? अच्छा शर्म किस बात की, मुझे भी तो इस दौर से गुजरना है, बताओ ना। अच्छा सुन, माँ को मत बताना कि मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हुई हो। क्या? मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी उससे। मगर क्यों दीदी, आपको जीजा जी पसंद नहीं है क्या? इतने तो हैंडसम हैं। अगर मैं आपके जगह होती ना तो सुहाग रात के साथ साथ सुहाग डे भी मनाती। दोनों बहनों के बीच में क्या गुपचुप हो रही है? हाँ बस ऐसे। अच्छा ऐसे ही। जीजू, मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मौका मिला ही नहीं है, जो अब मिल रहा है तो मैं मिस क्यों करूं। बनाओ मेरे लिए, आई एम वेटिंग फॉर कॉफी। ओके ओके। मैं आती हूँ। किसे ढूंढ रहे हो जीजू? किसको ढूंढूंगा, जो है वो कहीं दिखाई नहीं देती। कॉफी। थैंक यू। दीदी को इतने हैंडसम जीजू मिले हैं, फिर भी दीदी ने जीजू के साथ सुहागरात नहीं मनाई। काश दीदी की जगह मैं होती तो दिन रात जीजू को होश नहीं लेने देती। जीजू, मुझे आए हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि आपके और दीदी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुमसे क्या छुपाऊं शिक्षा,
मैं और सरला हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मतलब वो किसी और से प्यार करती है क्या? और वो ये चाहती है कि वो मुझे किसी भी तरह नामर्द साबित करे, और ताकि मेरी ये कमी जानकर वो उस इंसान से शादी कर ले। हे भगवान, दीदी ये क्या पाप कर रही है? अब मुझे ही कुछ करना होगा। जीजू, जो आपको दीदी से नहीं मिला वो मैं आपको दूंगी। शिक्षा, हाँ? ये सही नहीं है शिक्षा। अगर तुम्हारी बहन को और माँ को ये पता चला तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी शिक्षा? जीजू, आप अभी दीदी के बारे में सोच रहे हैं। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ रहा हूँ शिक्षा, मगर क्या जीजू, मैं तुम्हें इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मगर मेरी जिंदगी में तड़पना ही लिखा है। कितना फर्क है ना तुम दोनों बहनों में। एक तड़पाती है और दूसरी तड़पते हुए देख नहीं सकती। पूरा वीडियो देखने के लिए मस्तराम ऐप डाउनलोड करें।